आज हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के एपिसोड 6 से एपिसोड 10 तक की पूरी कहानी को आसान हिंदी में समझेंगे। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है यूजी इटोडोरी और सुकुना से। सभी लोगों को लगता है कि यूजी मर चुका है, लेकिन असल में वह सुकुना के अंदर मौजूद है। सुकुना यूजी को एक समझौता यानी बाइंडिंग वाव का प्रस्ताव देता है। इस समझौते के अनुसार सुकुना भविष्य में कुछ समय के लिए यूजी के शरीर का नियंत्रण ले सकेगा। शुरुआत में यूजी इसका विरोध करता है, लेकिन अंत में दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हो जाता है। इसके बाद गोजो सतोरू यूजी को गुप्त रूप से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। गोजो जानते हैं कि यूजी में बहुत क्षमता है, इसलिए वे उसे कर्स्ट एनर्जी को नियंत्रित करना सिखाते हैं। यूजी फिल्मों को देखते हुए अपनी कर्स्ट एनर्जी को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करता है। दूसरी तरफ जोगो, महितो और गैटो मिलकर जुजुत्सु सोसाइटी को खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं। उनका सबसे बड़ा दुश्मन गोजो सतोरू है, इसलिए वे गोजो को रास्ते से हटाने की तैयारी करते हैं। एपिसोड 7 में हमें गोजो सतोरू और जोगो के बीच एक शानदार लड़ाई देखने को मिलती है। जोगो को लगता है कि वह गोजो को हरा सकता है, लेकिन गोजो अपनी असली ताकत दिखाते हैं। गोजो अपनी इन्फिनिटी टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जोगो उनके पास तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद गोजो पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड दिखाते हैं। इस डोमेन के अंदर दुश्मन को इतनी अधिक जानकारी महसूस होती है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जोगो पूरी तरह से हार जाता है। इस लड़ाई से साबित हो जाता है कि गोजो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जुजुत्सु सॉर्सरर्स में से एक हैं। एपिसोड 8 में कहानी थोड़ा शांत होती है और नए पात्रों का परिचय कराया जाता है। क्योटो जुजुत्सु हाई के छात्रों को दिखाया जाता है और गुडविल इवेंट की तैयारी शुरू होती है। इसी दौरान महितो नाम के खतरनाक कर्स पर भी ध्यान दिया जाता है। महितो एक ऐसा कर्स है जो इंसानों की आत्मा यानी सोल को बदल सकता है। उसकी सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि वह इंसानों को सिर्फ खिलौने की तरह देखता है। एपिसोड 9 में जनपे योशिनो की एंट्री होती है। जनपे एक सामान्य छात्र है जिसे स्कूल में बहुत परेशान किया जाता है। वह अकेला और दुखी रहता है। महितो उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और उससे दोस्ती करने लगता है। महितो धीरे धीरे जनपे के मन में समाज और लोगों के प्रति नफरत भरने लगता है। जनपे को लगता है कि महितो ही उसका सच्चा दोस्त है, लेकिन महितो के इरादे बिल्कुल अलग होते हैं। एपिसोड 10 में महितो की खतरनाक तकनीक आइडल ट्रांसफिगुरेशन को विस्तार से दिखाया जाता है। इस शक्ति से वह किसी भी व्यक्ति की आत्मा का आकार बदल सकता है और उसके शरीर को विकृत कर सकता है। ये शक्ति जुजुत्सु काइसेन की सबसे डरावनी शक्तियों में से एक मानी जाती है। महितो इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों पर प्रयोग करने के लिए करता है और उन्हें दर्दनाक रूप से बदल देता है। इसी बीच यूजी लगातार मजबूत बन रहा होता है। गोजो भी आने वाले बड़े खतरों को समझ रहे होते हैं। विलन्स अपनी योजना बना रहे हैं और हीरोज भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। एपिसोड 6 से एपिसोड 10 तक का ये हिस्सा जुजुत्सु काइसेन की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से महितो और यूजी के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है। गोजो की असली ताकत सामने आती है और जनपे की दुखद कहानी शुरू होती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में महितो, जनपे और यूजी की कहानी जुजुत्सु काइसेन के सबसे भावुक और यादगार पलों में बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर कौन है।